शन्नो भवत्वर्यमा शन इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वो पानी की बोतल दे दीजिए। भाई श्री नरेश जी, उपस्थित हमारे बीच में माननीय वरुण देव जी, धर्म प्रेमी देवियों सज्जनों, बहुत दिनों से जोधपुर का नाम सुनता था मैं। स्वामी दयानंद के जीवन में जोधपुर में उनका ठहरना, आना जाना, विष देना, उनकी मृत्यु भले अजमेर में हुई है। पूरा कई बार इच्छा हुई जोधपुर जाऊं, आने का साहस नहीं कर पाता था क्योंकि 24 घंटे की यात्रा करके यहाँ आना कठिन है। इस बार मैं आगरा में था, माननीय वरुण जी का और आपके मंत्री जी का भी फ़ोन आया कि जरूर आवें। मैंने कहा अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब हिम्मत नहीं होती चलने की, लेकिन एक बार चलूँगा अवश्य, आऊँगा अवश्य। और इस बार मैंने हिम्मत करके आने का प्रयास किया। आप लोगों के उत्साह को देख के बड़ा अच्छा लगा। जिस प्रकार का प्रवचन भाई वरुण देव जी दे रहे थे, अब ऐसे प्रवचन होते होते नहीं हैं और इतनी गंभीरता से आप लोग सुनते थे, ये हमको बड़ा देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रकार के विद्वान आपके यहाँ हैं, शहर में है। माननीय सत्यान जी भी रहते थे, कई बार हमसे उन्होंने कहा जोधपुर चलिए। मैं अपने बारे में थोड़ी चीज़ बता दूँ छोटी सी। मैं संस्कृत में कविता लिखता हूँ और पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज के मंचों के अलावा जो अन्य मंच संस्कृत के हैं, जिसमें पौराणिक लोग में संस्कृत का काव्य पाठ करने जाता हूँ। और आर्य समाज और संस्कृत का बड़ा पुराना परिचय है, बिना संस्कृत के तो आर्य समाज ही नहीं चल सकता। और वेद संस्कृत भाषा में है। और आप भाई हमारे माननीय यहाँ पर भावनाली जी भारती रहते थे। भारतवर्ष में एक पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी, प्रत्येक वर्ष हर भाषा के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। सुन लीजिए ध्यान से। जैसे कि पंजाबी में अमृता प्रीतम को दिया गया, हिंदी में आपके नामवर सिंह को, तो संस्कृत भाषा में मुझको सन 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और मैं अकेला व्यक्ति साहित्य जगत का हूँ संस्कृत में कि मुझको पुरस्कार मिला। तब भारती जी ने मेरे ऊपर लेख लिखा कि इतने गुरुकुल हैं, इतनी विद्यालय संस्कृत के पाठशालाएं हैं, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसी राइटिंग नहीं की जिसमें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। ये प्रशस्त मित्र को पहली बार मिला, तो कम से कम इसका सम्मान कीजिए। तो माननीय धर्मवीर जी ने मेरा 2010 में इसीलिए सम्मान किया कि संस्कृत में आपने वो रचना की है जो एक बहुत ऊंचे किस्म का हर भाषा में मिलता है, एक व्यक्ति को मिलता है, हर भाषा में एक व्यक्ति को मिलता है, और आर्य समाज में आज तक किसी को नहीं मिला। तो भारती जी को ये बात समझ में आई तो उन्होंने हमारे बारे में कहा। और संस्कृत और वेद, देखिए हमारे यहाँ बीए में एक किताब चलती है, उसका नाम है कादम्बरी, और हर जगह हर विश्वविद्यालय में है। कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट है, और बाणभट्ट ने अपने किताब की भूमिका में लिखा है कि मैं उस गुरुकुल का छात्र हूँ जिस गुरुकुल में मैं पढ़ने गया था पहली बार। तो जैसा कि आजकल होता है कि जो किसी भी आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लीजिए, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में लीजिए, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को तंग करते हैं, रैगिंग करते हैं। तो कहता है बाणभट्ट हमारी रैगिंग होने लगी। किसने रैगिंग की? गुरुकुल में पलने वाला तोता और मैना। कैसे? हमने रात को कहा गुरुजी ने कि तुम गायत्री मंत्र सुनाओ, और हमने रात भर में याद कर लिया। और जब सवेरे ये जशाला पर गया ये मंत्र का पाठ करने के लिए, तो हमने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और भूल गया, आगे याद ना आवे। तो तोता बोलता है धियो यो न प्रचोदयात्। तो गुरु ने डांटा
चुप रहो, क्यों बोल रहे हो तुम? तो वो कहता है, सुनिए ध्यान से, बाण भट्ट ने अपनी भूमिका में लिखा है, सुन लीजिए वो श्लोक कि जगुरुगृहेभ्यस्त समस्त वांग्मयी ससारिकई पंजरवर्ती भिषुकई, पिंजरे में विद्यमान सुग्गे, ये मैना जगुरुगृहेभ्यस्त समस्त वांग्मयी ससारिकई, सारिका कहते हैं मैना को, और ससारिकई पंजरवर्ती भिषुकई निगृह्यमाणा बटवः पदे पदे, बच्चे बार बार परेशान करते थे। यजुर्षि सामान्य चयस्य शंकिता, यजुर्वेद और सामवेद के बड़े शंकित मन से डर करके हम पारायण किया करते थे कि ऐसा ना हो भूल जा मैं कि मैना तोता बोलने में मैं उस गुरुकुल का छात्र हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये बाण भट्ट ने भूमिका में लिखी है, और मैं भी संस्कृत में कविता करता हूँ। हम सारे एक दो मित्र हैं यहाँ पर, तो उनका शास्त्री जी आप भाषण तो करेंगे लेकिन कविता जरूर सुनाइएगा। हमने कहा आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज नहीं कल सुनाऊंगा संस्कृत की कविता, फिर भी प्रयास करूँगा। अब देखिए आज सवेरे सवेरे धर्म की चर्चा हुई ना, धर्म, हमारे माननीय वरुण जी कह रहे थे कि सवेरे का विषय धर्म के संदर्भ में था। और एक बात बताऊँ आपको, अगर मेरी बात आपको समझ में ना आवे जरूर पूछिएगा। धर्म की परिभाषा में भगवान कहीं है ही नहीं। सुन लीजिए, आप कोई लक्षण धर्म का बताइए जिसमें भगवान की चर्चा हो, बताइए कोई भी आप दर्शन का प्रमाण लीजिए, धर्म की परिभाषा दी हो भगवान का नाम होगा, कहीं बता दीजिए आप। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्म, यही तो है, यही धर्म की परिभाषा। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्म, जिससे अभ्युदय वो धर्म। इसी प्रकार से 14 लक्षण अर्थो धर्म, वेद के वाक्य ही धर्म है, भगवान है कहीं यहाँ पर। मनुस्मृति में तो परिभाषा दी धर्म की, सुनिए, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के 10 भगवान है कहीं यहाँ पर। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम और प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन, यहाँ कहीं भगवान है। आपको आश्चर्य होगा कि धर्म की परिभाषा में भगवान है ही नहीं, और सारा झगड़ा झंझट भगवान के नाम पर हो रहा है। तो आप पूछेंगे क्या शास्त्री जी, क्या हम लोग आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, और आप कहते हैं धर्म की परिभाषा में भगवान ही नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हम लोग सब नास्तिक भी धार्मिक हो सकते हैं? तो सुनिए ध्यान से, धर्म की परिभाषा में भगवान तो नहीं है, सुन लीजिए अच्छी तरह। अब कोई कहीं अगर धर्म का लक्षण शास्त्रों में कोई बतावे हमको कि ये देखो धर्म में शास्त्र का लक्षण, धर्म का लक्षण ये, इसमें भगवान देखो ये दिया हुआ है, तो मैं आप क्लियर। हाँ एक चीज है कि धर्म की परिभाषा में वेद जरूर है, वेद तो है, ध्यान दीजिए। वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, धर्म के 4 साक्षात लक्षण मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, धर्म के लक्षण में वेद है। जो 14 लक्षण अर्थो धर्म है वो भी वेद ही के बारे में तो कहा गया है, वेद वाक्य धर्म है। तो सवाल यह है कि धर्म की परिभाषा में तो भगवान है ही नहीं, लेकिन एक चीज पक्की है कि धर्म की परिभाषा में भगवान तो नहीं है लेकिन वेद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैदिक वाङ्मय में कैसे व्यक्ति को, भगवान को किस चीज को कहा गया, किस व्यक्ति का नाम भगवान है, भगवान है नहीं है, क्या स्वरूप क्या है उसका। आजकल जितने भी आजकल जो पाखंड हो रहे हैं, फैले हुए हैं संसार में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब भगवान के नाम पर हो रहे हैं। वो कहता है ये भगवान का मंदिर है, ये हनुमान जी भगवान है, ये राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, ये भगवान यहाँ रहता है। बनारस वाला भगवान कम पावरफुल है तो वो मथुरा में जा रहा है, मथुरा वाला का रहने वाला सोचता है यार इससे ज़्यादा भगवान तो पावरफुल बनारस में, वहाँ भी जाता है। तो वैष्णो देवी भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं भगवान के पीछे, और धर्म की परिभाषा में भगवान है ही नहीं। ये अजीब बात है, धर्म की परिभाषा में भगवान नहीं है। जितना खेड़ा झगड़ा झंझट, वो कहता है मस्जिद में भगवान है, वो कहता है मंदिर में है, वो कहता है भगवान गोरा है काला है, सारा पाखंड सा। स्वामी दयानंद इस बात को समझा, स्वामी दयानंद इस बात को समझ गए थे कि सारा झगड़ा पाखंड जो है भगवान के पीछे है। मैं एक काम करूं,
कि धर्म की परिभाषा में भगवान डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वेद, तो वेद को मैं सबसे परिचित कराऊं। और उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि सब लोग वेद से परिचित हो। मैं बनारस गया हुआ था, अभी बता रहे थे वरुण देव जी, चारों वेदों में 20,000 मंत्र हैं लगभग, ध्यान से सुनिएगा। 10,000 मंत्र लगभग ऋग्वेद में, 6,000 अथर्ववेद में, 2,000 यजुर्वेद में और लगभग 2,000 के आसपास कुछ कम सामवेद में है। एक लड़के को पूरा ऋग्वेद कंठस्थ, पूरा वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं, 10,000 मंत्र। और हम तो उनका पूछिए, मैं पूछने लगा, किताब मेरे पास थी, उन्होंने दिया किताब ये जहाँ से बोलूँ, ये बच्चियाँ हमारी आई हुई हैं आपके शिवगंज में। मैं शिवगंज अक्सर जाता आता रहता हूँ, बड़ा प्रयास करते हैं इनके आचार्य जी भी। अष्टाध्यायी में लगभग 4,000 सूत्र हैं। अब आप सोचिए कि सारे सूत्र याद, तो उन्होंने आचार्य जी ने कहा कि जरा पूछिए इनसे। मैं पूछा, लगा कि भाई पूरा याद है, तो थोड़े ही हैं, सूत्र तो छोटे छोटे होते हैं, और 10,000 मंत्र, और वो भी ऋग्वेद का पूरा। तो हमने उससे पूछा, अच्छा ठीक है, तुमको ऋग्वेद कंठस्थ बड़ा अच्छा है, ये बताओ सामवेद का पहला मंत्र कौन है? चुप, नहीं मालूम उसको। हमने कहा अथर्ववेद का पहला मंत्र कौन है? नहीं मालूम उसको। यजुर्वेद का पहला मंत्र कौन है? नहीं मालूम। जो जिस व्यक्ति ने पूरा ऋग्वेद कंठस्थ कर रखा है 10,000 मंत्रों का, उससे पूछो सामवेद का नहीं मालूम। लेकिन स्वामी ध्यान की विशेषता सुनिए ध्यान से आप। स्वस्थ वाचन में उन्होंने चारों वेदों का पहला मंत्र रख दिया। हमको मालूम है, आर्य समाज के लोगों को मालूम है, अग्निमीडे पुरोहितम ऋग्वेद का, इशेत्वोर्जेत्वा वायवस्था यजुर्वेद का पहला मंत्र, अग्न आया ही वीते गिरनानो सामवेद का पहला मंत्र, यही है ना। और अथर्ववेद का ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि बिभ्रता। स्वामी जी ने सोचा वेद का परिचय कराना है तो हम चारों वेदों के, आप कोई भी आर्य समाजी व्यक्ति से पूछिए वेद का पहला मंत्र बता देगा। वह व्यक्ति जो पौराणिक मान्यता के अनुसार पढ़ा लिखा या पूरा कंठस्थ किए हुए पूरे 10,000 मंत्र याद है ऋग्वेद के, लेकिन सामवेद का पहला मंत्र उसको नहीं मालूम है। सोचिए जरा, स्वामी जी की कितनी दिव्य दृष्टि थी, परिचय कराना चाहते थे इस वैदिक वांग्मय का परिचय। और आपको आश्चर्य होगा, सुनिए ध्यान से, शांतिकरण में लोग सोचते हैं अथर्ववेद बाद का वेद है, उसको उतना हीन दृष्टि से देखते हैं। स्वामी ध्यान की दृष्टि से सब वेद बराबर है, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो। तो जो पौराणिक शांति पाठ है उनमें अथर्ववेद का मंत्र रखे नहीं जाते हैं। ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वा, ये मंत्र नहीं उनमें। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चारों। अब एक आदमी कहता है हमसे कि ये वेद में है क्या, अभी बता रहे थे। देखिए, जब तक आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, अच्छा आप ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, जिन्होंने जीवन दान दिया है, जो समर्पित हैं, जो धर्म की ध्वजा उठाए, वेद की ध्वजा उठा के वैदिक धर्म का जय जो आप बोल रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी पुरानी घटना याद आ गई। जब मैं गया था, आया उतरा जोधपुर रेलवे स्टेशन पर, तो हमको रिसीव करने के लिए 4-6 लोग झंडा लिए खड़े थे। वो अब कहाँ दिखाई पड़ता है इस प्रकार का वातावरण। मुझे बहुत दिनों बाद, कई वर्षों बाद, तो लगभग 8-10 वर्ष में भाषण देने उत्सवों में कम जाता हूँ, काव्य पाठ करने तो जाता हूँ, लेकिन जाता भी हूँ जैसे चला है आपके पास इक्का दुक्का। तो वैदिक धर्म की जय जब निकला, देखा मुझे वैदिक धर्म क्या होता है भाई। तो आगे आगे झंडा लिए चल रहे थे। तुमने वैदिक धर्म वही जो वेद का धर्म, वेद क्या किस चिड़िया का नाम है नहीं मालूम लोगों को। स्वामी ध्यान पढ़ा व्यक्ति था, पिछले शताब्दी में वेद की चर्चा उसने की। देखो ये वेद है, इसको पढ़ो, ये वैदिक वांग्मय। कौन पढ़ता है वेद, कहाँ जा, कहाँ कुछ नहीं मालूम। एक छोटी सी बात बताऊं मैं, वेद का मंत्र, वेद का मंत्र का कैसे विचार होते हैं, किस प्रकार का आदमी अपने जीवन में अपील करे, कैसे वो तरक्की प्राप्त कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे उठ सकता है। बनारस में जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो जाति के ब्राह्मण हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमने उनसे पूछा वेद कितने होते हैं, कहा 4। नाम बताओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
साम वेद और धनुर्वेद। और उस बेचारों को अथर्ववेद नहीं मालूम, अथर्ववेद नामक की चिड़िया का नाम है। लेकिन आर्य समाज का अगर कोई सत्संग में आता है, साप्ताहिक सत्संग में, उसको मालूम है चौथा वेद कौन सा है। लेकिन आप कहीं बाहर जाइए तो हमने कहा धनुर्वेद क्यों, आयुर्वेद भी तो है। फिर चकराया कि हाँ यार बात तो सही है, आयुर्वेद तो ज़्यादा पावरफुल है धनुर्वेद से। धनुर्वेद तो आज क्योंकि न सीखता है न करता है, ओलंपिक में धनुर्विद्या होती है। आयुर्वेद ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा चर्चित है। वो नहीं जानते हैं उपांग क्या है, ये वेद क्या है, वेदांग क्या है, दर्शन क्या है, नहीं मालूम है। इस युग में इन सारी चर्चाओं को फैलाने वाला कौन है? आर्य समाज। हमारे एक मित्र हैं, वो गायत्री परिवार के बड़े अच्छे भक्त हैं। तो कुछ तो गायत्री परिवार वाले अच्छा काम किए हैं कि गायत्री का कम से कम प्रचार कर दिया, और ज़्यादा ही प्रचार कर दिया, कुछ ज़्यादा ही कर दिया। आर्य समाज के लोगों से भी ज़्यादा अच्छा प्रचार कर दिया है। अब वो अलग बात है कि मूर्ति बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने हमसे कहा भाई साहब वेद को मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। गायत्री को मानते हैं? हाँ मानते हैं। कितनी बार गायत्री का जाप करते हैं? तो हमने कहा भाई देखो सवेरे हम संध्या करते हैं, एक बार कर लेते हैं गायत्री का जाप, बस एक ही बार। मैंने कि हाँ, और मैं 3 माला फेरता हूँ सवेरे और 3 माला शाम को, और एक मेरा माला में 108 मन के होते हैं। तो इसका मतलब हुआ 300 बार सवेरे और 300 बार शाम को, 600 बार हुआ। और आप कैसे आर्य समाजी हैं कि वेद का नाम लेते हैं और गायत्री भी केवल एक बार पढ़ते हैं? हमने कहा देखो भाई ऐसा है कि हम जाप करते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है तद जपस तदर्थ भावनम, जिसका जाप कीजिए उसका अर्थ मन में विचार कीजिए, इसका अर्थ क्या है। अच्छा आप शराब तो कभी कभी पीते हैं? तो हमारे परिचित हैं, कहते हैं हाँ कभी कभी पी लेते हैं जब कोई मिल जाता है। तो वैसे तो पीता होता नहीं हूँ, लेकिन कोई मिल जाता है तो पीते हैं, पिला देते हैं। तो हमने कहा कि एक और तो आप प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चलाना, और दूसरी ओर शराब भी पियो। ये दोनों चीज़ तो नहीं हो सकती है। बुद्धिम लुम्पति अद्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जिसके खाने और पीने से बुद्धि का लोप होता है वो वस्तु मादक होती है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आप गांजा भांग सब खाएं पिएं और गायत्री का जाप भी करें, ये वेद का जाप कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। देखिए मैंने कभी भी गांजा भांग शराब वराब कभी, एक बार हमने भांग खा लिया गलती से, होली का समय था। होली के समय कहीं मिलना चला गया, हमारे यहाँ गुझिया बनती है, आप यहाँ ने पूछती हैं गुझिया बनती होगी। तो हमने कहा, एक आदमी ने कहा ऐसा आप लीजिए शास्त्री जी होली का समय गुझिया, हमने गुझिया वजिया तो नहीं खाऊंगा, बहुत खा लिया। अच्छा ये बर्फ़ी ले लीजिए आप। तो बर्फ़ी वास्तव में बढ़िया स्वादिष्ट थी, हरे रंग की थी। उस हरे रंग की बर्फ़ी में भांग मिली हुई थी, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। खैर तो वो बर्फ़ी खाई और उस बताया भी नहीं उस भले आदमी ने कि इसमें भांग मिली हुई है, नहीं बताया, सोचा होगा कि कोई साधारण। अच्छा भांग अच्छी खासी मात्रा में थी। तो दो की जगह 2-3 बर्फ़ी खा गया, सोचा एक खाऊंगा स्वादिष्ट, लेकिन 2 खाया और अच्छा लगा, 3 खा गया। 3 खाने के बाद पानी पिया और चला। थोड़ी देर बाद मुझे स्कूटर से जा रहा था, मुझे लगा स्कूटर मेरा पृथ्वी से ऊपर उड़ रहा है, ज़मीन से ऊपर है। हमने क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं घबराया भी। महाभारत में लिखा हुआ है कि धर्मराज युधिष्ठिर का रथ 4 अंगुल ऊंचा रहता था, जानते। ये 1 फीट ऊंचा क्यों उड़ रहा है? और मुझे कुछ डर भी लगा और तुरंत ब्रेक मारा, पैर नीचे किया, पैर धरती पर टिक गया। हमने कुछ गड़बड़ होगा भाई, फिर स्टार्ट किया, फिर आगे लगा और ऊंचा उड़ रहा है मेरा। सामने एक जीप आ रही थी, जीप के ऊपर तैरता हुआ स्कूटर निकल गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ। हमने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ऐसा होता तो कभी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मृत्यु से पहले इस प्रकार अनुभव होता हो मुझको, शायद मृत्यु आने वाली। मैं डर गया भीतर से। आप हंस रहे हैं, मैं डर के मारे मेरा पसीना पसीना हो गया, शायद हार्ट फेल ना हो जाए, मर न जाऊँ, क्या होगा, कैसे घर पहुँचूँगा। खैर घर ज़्यादा दूर नहीं था, कहीं जाना और था, मैं सीधे घर की ओर आ गया। स्कूटर जैसे तैसे खड़ा किया और लेट गया। पंखा, पत्नी से कहा पंखा चलाओ। मार्च का महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, मार्च में होती है होली। पंखा चलाया तो हमने पंखा जरा ऊंचा, कोई नीचे क्यों आ रहा है? कहा कि नहीं ये तो पंखा छत पर लटका हुआ है। हमने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ये पंखा मुझे लपेट न ले हुए, मुझे डर लग गया। फिर हमने कहा कि ऐसा हो क्या? और हमने पंखा तो वहीं स्थिर है कि वहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं सोच रहा था कि हो सकता है अब हार्ट अटैक होना शुरू हो गया, मर जाऊँ। हमारी पत्नी घबराई, बगल में एक आदमी से कहा देखो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या हो गया शास्त्री जी को? वो आया, वो आदमी समझदार था,
उसको लगा कि इन्होंने कुछ चढ़ा लिया, भांग वांग जरूर, कहीं होली का महीना है, कहीं ना कहीं खा पी लिया होगा। उसने कहा नींबू पानी पिलाइए। आपको आश्चर्य होगा, शाम को 6 बजे मैं भांग के 2 बर्फी खा करके जब सोया हूँ, अगले दिन शाम को 6 बजे 24 घंटे बाद मेरी निद्रा खत्म हो। सोच, बुद्धिम लुम्पति अद्रव्यम मदकारी तदुच्यते। एक मंत्र खाली आपकी जिंदगी को बदल देता है। हे ईश्वर, आज कुछ मुझे दीजिए चाहे मत दीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर ले जाएगी। अब निरुक्त की बात कर रहे थे। वेद बिना निरुक्त के चलता नहीं है। बिना ये निरुक्त, वेद का व्याकरण है, वैदिक वाङ्मय का आधार ही निरुक्त है। निरुक्त देखिए, मैं एक बार गया रांची में एक आर्य समाज जलसा, पोदार जी अब तो नहीं रहे, आर्य समाज के प्रधान हुआ करते थे वर्षों तक। मैं गया था काफ़ी जांचने के लिए वहाँ। तो उन्होंने कहा आर्य समाज उत्सव रुक जाइए। हमने कहा मेरा काम कल ख़त्म हो जाएगा, उत्सव परसों शुरू होगा, मैं बैठ के क्या करूँगा दिन भर। कोई रांची में कुछ होत घुमाइयो माइए। कहा कि रांची में एक पागल खाना है, कहिए आपको वहाँ ले चलूँ। तो हमने कहा कि चलिए, टाइम पास करना, चलो वहीं चले। रांची के पागल खाना में पहली बार गया मैं घूमने के लिए। वहाँ पर एक व्यक्ति को देखा कि उसके पैर में बेड़ी पड़ी हुई है, कुर्सी पर बैठा हुआ है। हमने कहा ये इतना खतरनाक पागल हो सकता है कि पैर में बेड़ी हो गए। वो मुझे बुलाया, सुनो भाई कहाँ से आ रहे हो आप? मैंने कहा रायबरेली से। और रायबरेली भी इंदिरा जी का चुनाव क्षेत्र हुआ करता था, आज को सोनिया जी का है। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी का सुना चुनाव क्षेत्र वहीं चुनाव। मैंने कहा सुना वो तरक्की हो रहा है। उन्हें कुछ नहीं, तरक्की हो रही है, ऐसे ये सब हल्ला गुल्ला ज़्यादा, तरक्की कुछ नहीं है। और भी पूछता रहा। मुझे लगा कि आदमी तो अच्छा खासा है, पागल नज़र नहीं आ रहा है, ये पागल कैसे भर्ती हो गया अस्पताल में? मेरा माथा ठनका। तो हमने पूछा कि ये आदमी तो ठीक ठाक, नहीं इसका दिमाग स्क्रू कुछ ढीला है। ये अभी सोच करके मैं निकलने ही वाला था, इतने में एक जीप आके रुकी और जीप में से एक पुरुष और उसकी पत्नी 25, 26, 27, 28 वर्ष की और 30, 32 वर्ष का आए, निकले, नमस्कार किए, ससुर का पैर छुआ, उसकी बहू ने और उसके पुत्र ने भी पिता का। पिताजी हमारे शादी की 3री वर्षगांठ है, आशीर्वाद दीजिए। सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा खासा बोल रहा है, तो आदमी कोई पागल नजर ही नहीं आ रहा है। फिर उसने खीर दिया एक कटोरे में कि लीजिए खीर खाइए। बहू ने दिया, उसने खाने लगा, वो खाने लगा आदमी। हमने कहा ये तो अच्छा खासा आदमी, क्या इसमें कोई समस्या तो नज़र नहीं आ रही। ये सोच करके मैं पीछे की ओर आगे गया तो देखा कि पूरा खीर कटकटोरा उसने फेंक दिया बहू के ऊपर। सारी साड़ी खराब हो गई, सारी खीर नीचे गिर गई। पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहा और उसका तो उठा कर चाटने लगा खीर को ज़मीन से। अब हमारा माथा ठनका कि ये आदमी वास्तव में कुछ पागल है। अभी तक खैर यहाँ तक गनीमत थी। उसके बाद देखता क्या हूँ कि वह आदमी जो थूक दिया था, कफ निकाला, उसको उठा के चाटने लगा। अब हमारे को देखा नहीं गया। हमने तो जो डॉक्टर मित्र थे ले गए थे, हमको कहा सुनिए शास्त्री जी, ये साधारण पागल नहीं है, ये हजारीबाग जिले का डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है। अभी 2 वर्ष इसके बाकी थे रिटायरमेंट में। बोर्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी, कुछ जजमेंट दे दिया था, यही शराब गांजा भांग का खूब सेवन किया करता था। शिकायत हुई सुप्रीम कोर्ट से, जजेज आए, इंक्वायरी हुई। अभी 2 साल रिटायरमेंट का बाकी था, सस्पेंड हो गया। सोचिए, तब मुझे ध्यान आया कि इसके पास क्या कमी थी। बहू है, पीसीएस ऑफिसर था वो, बहू है, लड़का है उसका पीसीएस ऑफिसर, वो खुद भी जज रह चुका है, कोठी है, कार है, बंगला है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ तो है उसके पास। भगवान ने एक झटके में सब छीन लिया उससे, खत्म। उसकी बुद्धि खत्म हो गई, सारे भौतिक पदार्थ छीन गए। हम ईश्वर से यही कहते हैं, हे ईश्वर तुम चाहे कुछ देना चाहे मत देना, एक चीज मैं मांग रहा हूं, धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चलाना, इसको मत छीनना। ये साधारण प्रार्थना है, तो साधारण प्रार्थना समझते हैं आप। इसीलिए गायत्री की महिमा सब जगह। सबसे पहले उपनयन संस्कार के में विद्यार्थी को, छात्र को, गुरुकुल को, जो गुरुकुल में पढ़ने जाता है, किसी मंत्र से परिचित कराया जाता है, तो यही मंत्र है। इसीलिए इसका नाम है गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा, आप सोचिए धी का अर्थ बुद्धि कैसे है। सुनिए, एक रोचक घटना सुनाओ। ये बिना निरुक्त का मजा नहीं आएगा।
भाई वरुण देव जी कह रहे थे ना कि वैदिक वाङ्मय में बहुत चीज़ें हैं, क्या बताऊं मैं आपको। एक बार मैं गया बम्बई, आर्य समाज सांता क्रूज का उत्सव चल रहा था। इत्तेफाक से गायत्री मंत्र पर भाषण दिया मैंने। वेद में वैदिक वाङ्मय बड़ा विस्तृत है, वेद का 20,000 मंत्र है। वेद में यह मंत्र ऐसा है जो तीनों वेदों इत्यादि इत्यादि। एक आदमी आया, कहा कि ये बताइए इसमें ये कहाँ लिखा है कि अच्छे रास्ते पर चलाइए। सुनिए, धिया सीधा सा अर्थ, तत् सवितुर्वरेण्यम, हे वर्णी देवता, हे वरेण्यम भर्गः देवस्य, उस देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि, और उस महान तेज को धारण करते हैं। धिया बुद्धि को, यह जो ना हमारे प्रचोदयात, अच्छे काम में लगावे, यही तो अर्थ है। अच्छा अच्छे काम में कहाँ लिखा है? इसमें है कहीं? अच्छे रास्ते पर लगावे कहीं है इसमें? दिल्ली में एक जेब कतरा था, वो जेब काटता था, पकड़ा न जावे। लोगों ने पकड़ लिया एक दिन, पूछा जेब कैसे काटते हो? तो कहता क्या, मैं सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ। हे ईश्वर, मेरी बुद्धि को ऐसे रास्ते पर लगा मैं चोरी करूँ, पकड़ा ना जाऊँ। ध्यान सुनिए, हमने एक चोर शास्त्र पढ़ा है, एक चोर शास्त्र है, भी सुन लीजिए, विष्णु दत्त का नाम का। चोर शास्त्र में लिखा है चोरी कैसे करनी चाहिए। गोल सेंध काटे कि चौकोर सेंध काटे कि तिकोन सेंध काटे। उसमें लिखा है अगर ईंटे का बना हुआ घर है तो चौकोर सेंध काटना अच्छा रहता है, मिट्टी का बना हुआ घर है तो गोल सेंध काटे। और जब सेंध काट लेवे तो सबसे पहले सिर न डाले, मान लो कोई जगह हो आपके ऊपर लाठी मार देगा, तो पैर डाले, पहले पैर, असली पैर न डाले, लकड़ी का मोम का बना हुआ पैर ले जावे, उसको डाले, कोई मारे तो पैर को छोड़ के भाग आवे। मैं आपको चोर शास्त्र बैठाए नहीं बैठा हूँ। हे ईश्वर, मेरी बुद्धि को इतनी बढ़िया कर दीजिए, मैं चोरी करूं तो पकड़ा ना जाऊं। इसमें कहीं लिखा है गायत्री मंत्र में, धिया बुद्धि को, यह जो ना हमारे प्रचोदयात प्रेरित करे, अच्छे काम में प्रेरित करे कि बुरे कर, ये कहाँ लिखा है इस मंत्र में? भाई साहब, जब उसने ये बात कही तो मेरा भी दिल ठलक गया है, बात तो सही कह रहा है। ये आर्य समाजी लोग, हम लोग अर्थ करते हैं भगवान तत् सविता देव के वरेण्यम भर्गः, उस वरेण्य भर्ग को, तेज को देवस्य धीमहि धारण करते हैं। धिया बुद्धि को, यह जो ना हमारे प्रचोदयात प्रेरित करे, अच्छे काम करे, बुरे काम में, ये कहाँ लिखा है? तो इसलिए चोर ने कहा कि जब भी मैं चोरी करने जाता हूँ गायत्री मंत्र का एक बार पाठ कर लेता हूँ। हे भगवान, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, आज जेब काटने जा रहा हूँ। अच्छा, चोर जब वो पकड़ा गया दिल्ली में, तो पेपर में पढ़ा था मैंने, तो पूछा पुलिस वाले, तुम कैसे चोरी करते हो, कैसे जेब काटते हो, बताओ। तुम्हारे पास कैंची भी नहीं, चाकू भी नहीं, बहुत मारा वारा जब, तो मार के आ गए तो भूत भी भाग जाते हैं। तो उसने कहा नाखून देखना है आप, ये नाखून, इसी नाखून में ब्लेड फंसा रखी है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेड, और वो नाखून में फंसती थी, बहुत जरा सी बाहर निकली थी, एक धागे के बराबर घुमा देता था, जेब कट जाती थी। तो उस पेपर में पढ़ा हुआ मैंने, हमने कहा अरे वाह, हे ईश्वर, इतनी अच्छी बुद्धि बनाई है तुमने हमारी कि जब मैं चोरी करता हूँ तो पकड़ा नहीं जाता हूँ, जरा से घुमाया कर दिया। तो जब उसने प्रश्न किया, हम भी चक्कर में पड़ गए। हमने कहा लेकिन वही है, आप सोच रहे होंगे गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं आप? निरुक्त में लिखा हुआ है, धी उस बुद्धि को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि तो ये सामान्य बुद्धि सभी में, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, ये तो सभी का ज्ञान है। आहार के मामले में हमसे ज़्यादा जानकारी पशु पक्षियों को है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। गाय को मांस नहीं खाती कभी, शेर कभी घास नहीं खाएगा। निद्रा के बारे में कब सो जाते हैं कब जग जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। भय में तो ऐसे ऐसी चीज़ों से हम डरते रहते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। हम बनारस में पढ़ाते थे काशी विद्यापीठ में, तो एक धोबी था और उसका गधा गायब हो गया। होली का समय था, खूब कपड़े आ रहे थे, तो मैंने कहा कि हाँ, उसने परेशान था। तो मैंने कहा यार, दो गधे तुम देखा था स्मशान घाट में घूमते हुए वहाँ पर? अरे वो मेरे ही होंगे लगता है, उधर भटक गए, 2 किलोमीटर दूर चले गए। हमने कहा जाओ ले आओ। शाम का समय था, 6 बजा होगा, 7 बजे धुंध हल्का शुरू हो गया था। उसने कहा शास्त्री जी आज तो नहीं जाएंगे, हम कल आएंगे। मैंने कहा क्यों? रात का समय है, भूत प्रेत रहते हैं स्मशान घाट में, डर लगता है जाने में, और कोई बात नहीं है। अच्छा, गधों को डर नहीं लग रहा है भूत प्रेत से? आराम से घास चर रहे हैं, सोचिए जरा सा। तो आदमी तो ऐसे चीज़ों से डरता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो भय के मामले में हमसे ज़्यादा अच्छे तो पशु हैं।
आहार निद्रा सोचिए जरा साहब। तो यह बुद्धि है, इसको बुद्धि कहते हैं केवल, लेकिन धी उनसे ऊंचे वस्तु है। निरुक्त में लिखा हुआ है धी कस्मात, धी क्यों कहते हैं इसको? ध्यायते, जिसका ध्यान करते हैं सब लोग। एक चोर भी चाहेगा मैं दूसरे घर में चोरी कर लूं, सेंध मार लूं, मेरे घर में कोई चोर सेंध न मारने पावे, मैं सबकी जेब काटूं, मेरी जेब कोई न काटने पावे। वह बुद्धि जो धारणावती है, जो समाज को, राष्ट्र को, व्यक्ति को एक समान ढंग से धारण किए हुए है, समाज के नियमों को धारण कर रही है, हमारे समस्त श्रृंखला को, वैचारिक श्रृंखला को धारण कर रही है, उसको वह बोलते हैं धी। वो साधारण बुद्धि नहीं है। वो जब हमने उससे कहा सुनो ये धी उस बुद्धि का नाम है। वह बुद्धि आपको अच्छे काम में ही ले जाएगी, वो बुरे काम करेंगे नहीं, वो नहीं कर सकते उसमें। आप अगर बुरा काम किया तो वो सारी धारणा है, सारा ध्यान टूट गया, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारे नियम टूट जाएंगे। वह बुद्धि जो नियमों को शाश्वत रूप में इमम में वरुण शुद्धि हवा मध्या चमृड त्वाम अवस्तुराज के, हम भगवान से, वरुण देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे देवता मैं किसी बंधन में न फंसूं और बंधनों से मुक्त रहूं, लेकिन शाश्वत बंधनों से फंसूं, अच्छे बंधनों से बचूं। व्रतमिति कर्म नाम, ऐसे अच्छे काम का व्रत धारण करूं मैं जो समाज और राष्ट्र और हमको एक तरह से सबको अच्छे ढंग से ले जाता है। उस बुद्धि को धी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यायते धी, धी कस्मात। यह बात निरुक्त बतलाता है। तो वैदिक मान में बहुत विशाल है, एक एक छोटे से छोटे। हम जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है। स्वामी ध्यान कहते हैं धर्म हुआ है जिसका कोई विरोधी ना होवे। तो जो वेद का जो भगवान है उसका कोई विरोधी नहीं है। वो ना गोरा है, न काला है, न ऊंचा है, न नीचा है, वो सर्वव्यापक है, सर्वान। हमारे एक मित्र थे, अभी भी हैं, मैं पढ़ाने जाता था, कहते थे अरे समाजी लोग तो नास्तिक होते हैं। उन्हें क्यों? हमने आज समाज के मंदिरों में भगवान की कोई मूर्ति नहीं देखी। आप लोग वेद को तो मानते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को नहीं मानते लगता है। बहुत लोग सोचते हैं यार समाजी नास्तिक ही होते हैं, बहुत लोग ये समझते हैं। वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे वैसे भी। तो हमने कहा कि ये ऐसे सोच लिया कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो भगवान को न हमारे नास्तिक। हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। मैंने बताया ना आपको धर्म की परिभाषा वेद है, और वेद का भगवान कैसा है? वेद का कौन भगवान है? स परिगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषिर परिभू स्वयंभूर याथा तथ्य तो अर्थान, यथा और तथा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। याथा तथ्य तो अर्थान वेदा शाश्वती है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सारा कुछ ईश्वर से आवृत है। कौन? और हमने कहा सुनो, आर्य समाज के मंदिरों में जो मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं देखी होगी आपने। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की मूर्ति है। कृष्ण के मंदिर में जाइए, कृष्ण की मूर्ति है। जिसका आप, उन्होंने कहा हमसे कि आर्य समाज के मंदिर में तो कोई हमने मूर्ति देखी ही नहीं, हाल खाली पड़ा रहता है। चार लोग आते संध्या करके चले जाते हैं, क्या भगवान को देखूं, क्या हाथ जोड़ूं, क्या करूं? हमने कहा अरे देखो, ये सारा फूलों की लाली में, चंद्र की उजाली में, बोलो वह कौन है? ये जो पत्ता पत्ता उसका रहस्य बतला रहा है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज यही कि जल में भी मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। हम जगह सब जगह भगवान की अनुभूति करते हैं। आप कहते हैं भगवान को खोलो, आंख देखो, दिखाई पड़ जाए। उपनिषद क्या कहता है? वेद कई वैदिक वाङ्मय का एक खंड उपनिषद भी है। यद चक्षुषा न पश्यति, आंख से आप उसको नहीं देख सकते हैं। ये न चक्षुण से पश्यति, सोचो आंखें कैसे देखती हैं उसको। कौन सी ताकत है जिसके कारण से आंखों में देखने की शक्ति आ गई? मैं बनारस बम्बई जा रहा था, बनारस से ट्रेन में एक छोटा बच्चा था, 2 साल का था, और अपनी माँ के गोद में था। बार बार मेरी ओर लपटे हाथ निकाले। मेरे हाथ में एक पत्रिका थी, मैंने सोचा ये पत्रिका है, फोटो ऐसा देखना चाह रहा होगा। उसके आगे जब मैंने कर दिया तो उसके माँ ने कहा कि इसके आँख में रोशनी नहीं है। अच्छा बम्बई आप जा रही हैं? ऑपरेशन कराने के लिए जा रही हूँ मैं। पुरानी घटना है, 20 साल हो गया, शायद वहाँ ठीक हो जावे। मैंने कहा भगवान, अब उसकी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी गोल मटोल आँखें दे, उसमें रोशनी नहीं है।
और मेरी आंखें उतनी अच्छी भी नहीं है, चश्मा लगाना पड़ता है, फिर भी मैं देख रहा हूं। आप आंखों से देखना चाहते हैं उसको, यद चक्षुषा न पश्यति, आंख से उसको आप देख नहीं सकते हैं। ये न चक्षुषे पश्यति, सोच के आंखों में देखने की शक्ति कैसे आई, कहां से आई, किसने दिया? तो हमने उनसे कहा देखो भाई, आर्य समाज के मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है, सुनो, अगर इससे बड़ी मूर्ति कहीं हो बताना, और सबसे बड़े मूर्ति पूजक तो हम हैं। जो तुम लोगों की मूर्तियां 10 फीट 12 फीट में, अभी अहमदाबाद गया हुआ था, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, अभी पिछले साल गया था, 1 साल भी नहीं हुआ। यही माननीय एक चौकसी साहब हैं अहमदाबाद के, आप लोग जानते होंगे उसको, चौकसी जी, कमलेश जी, उनका आइए, सबसे बड़ी भारतवर्ष में सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की वहाँ बनी हुई है ना, 200 मीटर के लगभग ऊंची है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कितने मीटर है। हमने कहा कि इतनी बड़ी मूर्ति मैं आपको बता रहा हूँ आर्य समाज के मंदिर में भगवान के है, इससे बड़ी मूर्ति हो तो बताओ आप। क्या कैसे? मैंने कहा सुनो, जब हम ईश्वर को मन में स्थापित करके संध्या करने बैठते हैं, हवन करने बैठते हैं, जो कहते हैं ईश्वर प्राची दिग्ग्नि पूरब भी हो, दक्षिणा दक्षिण भी हो, प्रतीचि पश्चिम में भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, ऊर्ध्वादिक बृहस्पति, ध्रुवादिक विष्णु, सब जगह हो, और मैं कहाँ देख रहा हूँ आपको? अथर्ववेद कहता है, सुनिए, यस्य भूमि प्रमा, ये जो पृथ्वी है जिसका पैर है, अंतरिक्षम उतोदरम, ये विशाल अंतरिक्ष जिसका पेट है, और दिवम यश्चक्र मूर्धानम, ये द्युलोक, ये सूरज चंद्रमा जिसकी आंखें हैं, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ऐसे विशाल ब्रह्म की हम उपासना पूजा करते हैं। है इतनी बड़ी मूर्ति किसी मंदिर में? आज समाज के जो मंदिर में जिस भगवान की मूर्ति है, जिस विशाल मूर्ति का चर्चा मैं कर रहा हूं, जिस विशाल मूर्ति को दिखा रहा हूं, इससे बड़े कोई मूर्ति पूजक बताइएगा, हमसे बड़ा मूर्ति पूजक कौन हो सकता है? सोचिए जरा साहब, यह जो ईश्वर के बारे में अवधारणा है कि आर्य समाज के लोग नास्तिक होते हैं। वेद की ऋचा कहती है, ईशा वास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगती में जगत, चलायमान में चलायमान। ये सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा है, और पृथ्वी स्वयं यही जगत्याम जगत है, सब कुछ तो चलायमान है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य सुधनम। मैं समझता हूँ आपका और हमारा संपर्क कल भी होगा, परसों भी होगा। समय समाप्त हो रहा है, चर्चा अनंत है, ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो इस अनंत को हम यहाँ स्टॉप दें में अगली चर्चा इसी तारतम्य में, इसी को साथ रख करके हम आगे भी करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।